हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फर्स्ट देख लेते हैं। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो 4 पॉइंट दिया गया है। नंबर 1 6, नंबर 2 14, नंबर 3 16, नंबर 4 18 करके दिया है। तो इसका क्या निकालना है फर्स्ट होने से हम लोग को जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना। तो फर्स्ट इधर में लिख लेते हैं हम लोग जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला 3 होता है वो। तो फर्स्ट क्या है, उनमें से 2n होता है, दूसरा n स्क्वायर माइनस 1 होता है, दूसरा जो है n स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये हो गया। फिर डायरेक्ट मतलब कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है उसको जो हम लोग ये नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 6 है ना, तो नीचे में लिखते हैं हम लोग जो है 2n इज इक्वल 6। फिर ये हो गया। और नीचे स्टेप में देखिए n इज इक्वल 6/2। 6/2 कैसा है होने से पहले ये n के सामने 2 था, 2 इस साइड जाने से क्या बदल गया, डिवाइड में बदल गया। तो 6/2 दैट मीन्स जो है डिवाइड करना है इसको। तो 2 कितना जब 6 आता है से 2 3 जब 6 आता है तो n इज इक्वल टू 3। तो n का वैल्यू निकाल दिया हम लोग जो है 3। फिर दूसरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है होने से n स्क्वायर माइनस 1 है, तो n स्क्वायर के जगह में 3 बिठा दो, 3 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। फिर 3 स्क्वायर दैट मीन्स इसको इंटू करना है, तो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 9 माइनस 1 हो गया। फिर 9 को 1 माइनस किया जाए तो कितना मिलता है 8 मिलता है, तो इधर में 8 एक तो निकाल दिया। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है जैसे n स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो n स्क्वायर के जगह में 3 स्क्वायर प्लस 1 बिठा तो हो गया ना। तो 3 स्क्वायर दैट मीन्स जो 3 को 2 बार इंटू करो तो 3 3 जो 9 होता है, प्लस 1 किया जाए तो हम लोग को 10 मिलता है। तो ये हो गया। तो 3 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है होने से 6 8 एंड 10 निकाल दिया है इधर में। तो फिर जो है नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए दूसरा पेज में चलते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं 2 नंबर को हम लोग। 2 नंबर में क्या है उन्हें से 14 दिया गया है और ऑलरेडी लिख चुका है यहाँ में फॉर्मूला जो 3 और फर्स्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है उसे 2n को यूज़ करना है यहाँ में। तो डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग 2n इज इक्वल 14। तो इधर नीचे लिखते हैं n इज इक्वल 14/2 और 2 टेबल में 14 कितना में आता है होने से 2 7 जब 14 आता है, तो लिखते हैं नीचे में n इज इक्वल 7। तो ये हो गया। तो n का वैल्यू कितना निकला है होने से 7 निकला है यहाँ में। ये हो गया ना। अभी दूसरा फॉर्मूला कौन सा है होने से n स्क्वायर माइनस 1 है, तो अभी यहाँ में हम लोग लिखेगा n स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर का जगह में क्या बिठाना है 7 स्क्वायर बिठाना है, तो लिखते हैं 7 स्क्वायर माइनस 1। फिर 7 स्क्वायर मीन्स जो है 7 को 2 बार इंटू करना है, तो 7 7 जब 49 होता है, तो 49 माइनस 1 हो गया। फिर 49 का 1 माइनस करने से कितना मिलता है 48, तो इधर में लिखते हैं 48। ये हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है होने से n स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें भी सेम पुट आउट करो, तो n स्क्वायर प्लस 1 लिखो इधर में। फिर n स्क्वायर का जगह में 7 स्क्वायर बिठा दो, तो 7 स्क्वायर प्लस 1। 7 स्क्वायर मीन्स 2 बार प्लस करना है, इंटू करना है सॉरी। तो 7 7 जब 49 प्लस 1 हो गया। 49 को 1 प्लस करने से कितना होता है उनसे 50 होता है। तो इसका निकाल दिया 3 थ्रू पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वो क्या है होने से फर्स्ट 14 48 एंड 15। 3 नंबर को सॉल्व करने के लिए दूसरा को सॉल्व करते हैं अभी। तो 3 नंबर में दिया गया है 16 ना। फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुका है यहाँ में 3 तो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेगा उन्हें से 2n को यूज़ करेगा। तो नीचे में लिखते हैं 2n इज इक्वल 16। ये हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में n इज इक्वल 16/2। ये 2 कहाँ से आया होने से ये n का सामने में 2 था, तो इस साइड जाने से डिवाइड में बदल जाता है। ये तो हो गया। फिर 2 कितना जब 16 आता है होने से 2 8 जब 16 होता है, तो इधर में लिखते हैं n इज इक्वल 8। ये अभी n का वैल्यू निकल गया 8 जो ना। तो ये तो हो गया। अभी दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं। तो n स्क्वायर का जगह में 8 स्क्वायर बिठा दो, क्योंकि n का वैल्यू जो 8 निकला था ना। तो 8 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ में लिख लेते हैं। फिर 8 स्क्वायर मीन्स जो 8 को 2 बार इंटू करना है, तो 8 8 जब 64 होता है, तो 64 माइनस 1 इधर में हो गया। फिर 64 का 1 माइनस करने से कितना होता है उनसे 63 होता है, तो इधर में लिखते हैं 63। ये हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, तो नीचे में लिखते हैं n स्क्वायर प्लस 1। तो n स्क्वायर का जगह में क्या बिठाना है 8 स्क्वायर प्लस 1, ये लिख लेते हैं। फिर नीचे में लिखते हैं 8 स्क्वायर मीन्स जो है 8 जब 64 होता है, तो 64 प्लस 1 ये हो गया। फिर 64 को 1 प्लस करने से 65 होता है, तो लिखते हैं 65। तो ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 3
निकाल दिया है किसका, 16 का ना। फर्स्ट में क्या निकला होने से 8 निकला है, फिर 63 एंड 65, ये तो हो गया। तो 4 नंबर को सॉल्व करने के लिए दूसरा पेज नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर में दिया गया है 18 और ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है इधर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला। तो फर्स्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगा, उन्हें से 2n को यूज़ करेगा। तो नीचे में लिखते हैं 2n इज इक्वल 18, फिर सेकेंड स्टेप में लिखते हैं n इज इक्वल 18/2। ये 2 कहाँ का आया है, होने से n का सामने वाला आया है, इस साइड जाने से डिवाइड में बदल जाता है। फिर ये 18/2 मीन्स डिवाइड करना है इसको। तो 2 कितना जा 18 आता है, होने से 2 9 जा 18 आता है। फिर नीचे में लिखते हैं n इज इक्वल 9। तो n का वैल्यू निकाल दिया 9 इधर में। फिर दूसरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं n स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर का जगह में अभी हम लोग को 9 बिठाना है, क्यों, होने से n का वैल्यू 9 निकला इसलिए। तो लिखते हैं इधर में 9 स्क्वायर माइनस 1। फिर 9 स्क्वायर दैट मीन्स इसको 2 बार इंटू करना है। तो 9 9 जो कितना होता है, होने से 81। तो इधर में लिखते हैं 81 माइनस 1। फिर 81 का 1 माइनस करने से कितना होता है, होने से 80 होता है। तो इधर में लिखते हैं 80। फिर दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं n स्क्वायर प्लस 1। फिर n स्क्वायर का जगह में क्या बिठाना है, 9 स्क्वायर बिठा देना है। तो 9 स्क्वायर प्लस 1 इधर में लिखते हैं। फिर 9 स्क्वायर दैट मीन्स इसको 2 बार इंटू करना है। तो 9 9 जो 81 होता है। तो इधर में 81 प्लस 1 लिखते हैं। फिर 81 को 1 प्लस करने से कितना होता है, होने से 82 होता है। तो ये तो हो गया 18 का 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो निकाल दिया है। वो क्या क्या है, होने से फर्स्ट 9, 80 एंड 82। ये आज का वीडियो इतना में ख़त्म है।